हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के वीडियो में हम सीबीएसई क्लास 10 का केस बेस्ड ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो एग्जाम में 5 मार्क्स के लिए आता है। क्वेश्चन सेलिंग बोट और टू राइट एंगल ट्राइंगल पर बेस है। सो ध्यान से समझना। इन्फॉर्मेशन क्या गिवन है हमारे पास। एक सेलिंग बोट दिखाई दे रहा है, ठीक है, जिसमें कि दो ट्राइंगुलर पोर्शन बन रहे हैं मेरे। एक बन रहा है पी आर क्यू और एक बन रहा है पी क्यू एस, ठीक है। तो दिख रहा है ट्राइंगल। यहाँ से अगर मैं नोट करवाऊँ तो ये देखो पी क्यू आर ट्राइंगल बन रहा है, ठीक है। ये मास्ट है ट्राइंगुलर, यानी कि खंभे लगे हुए हैं। फिर एक ट्राइंगल बन रहा है मेरा, कौन सा, पी क्यू एस बन रहा है। तो इसी का डायग्राम हमें नीचे भी दे रखा है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं डायग्राम नीचे में हमारा कैसा बन गया। ये ट्राइंगल बन गया, ठीक है, पी क्यू आर और पी क्यू एस, जिसमें कि मिडिल वैल्यू 5 है और ये 2 है और ये वैल्यू कितना है, 3। तो यहाँ से हम एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं। ये वाला साइड मेरा क्या कहलाएगा, 90 के सामने है तो इसको हाइपो बोलते हैं। तो हमें पता है एच स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, पी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। तो एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे हम पॉजिटिव वैल्यू ही ले रहे हैं, क्यों, क्योंकि हाइट हमारा जो होता है या फिर कोई भी लेंथ वो पॉजिटिव ही ट्रीट होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, यानी कि मेरे पास आ गया 9 प्लस का 25 मतलब रूट 34। इस तरफ की बात करें पी आर की वैल्यू, तो ये क्या आ जाएगी, रूट 2 का स्क्वायर यानी कि 4, 5 का स्क्वायर मतलब 25। तो कितना आ गया, रूट 29 आ गया। अब ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है, इसके बेस्ड हमें क्या करना है, क्वेश्चन के आंसर करने हैं। पहला क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ सेक एस इज, सेक एस का वैल्यू क्या होगा, ठीक। तो वापस से हम इस ट्राइंगल को यहाँ पे बनाते हैं। ठीक है, हमने इस ट्राइंगल को यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। हमसे पूछ रहा है सेक एस की वैल्यू क्या है। सेक एस बोल रहा है तो यहाँ पे एंगल कौन सा है हमारा, एस है। तो हम इसको ट्रीट करेंगे एज एंगल। हमें पता है जैसे ये एंगल हुआ, इसके सामने क्या होगा मेरा, परपेंडिकुलर, ये क्या हो जाएगा, बेस। तो सेक थीटा की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है हमारे पास, एच अपॉन बी। तो सिमिलरली सेक एस का जो वैल्यू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा हमारा, पी एस अपॉन का क्यू एस, यानी कि रूट 34 अपॉन का 3 मीटर। तो कौन सा ऑप्शन है हमारा, फर्स्ट सेकंड ऑप्शन है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है कॉसेक आर का वैल्यू। यहाँ पे एंगल किसको लिया गया है, आर को लिया गया है। जो हम आर को देखेंगे तो ये सामने वाला परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हमारा हाइपो हो जाएगा। तो हमारे पास ट्राइंगल ऐसा है, ये आर है, ये क्यू है और ये पी है। इसकी वैल्यू 5 है, इसकी वैल्यू 2 है और इसकी वैल्यू रूट 29 है। तो हमें पता है कॉसेक थीटा जो होता है, कॉसेक थीटा की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, एच अपॉन पी। यानी कि हाइपो की वैल्यू कितनी है, रूट 29, परपेंडिकुलर कितना है हमारा 5। तो रूट 29/5 मीटर, कौन सा ऑप्शन है हमारा, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। सिमिलरली थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, टेन एस प्लस कॉट आर की वैल्यू कितनी होगी। तो टेन एस हमारा किससे आएगा, ट्राइंगल पी क्यू एस से। और कॉट आर मेरा किससे आएगा, ट्राइंगल पी क्यू आर से। तो टेन एस की वैल्यू कितनी है हमारे पास, टेन एस मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस कर देंगे। परपेंडिकुलर कितना है मेरा, 5 मीटर, बेस कितना है, 3 मीटर। तो ये कितना आ गया, 5/3 मीटर। सिमिलरली कॉट आर की वैल्यू देखेंगे, कॉट आर का वैल्यू कितना हो जाएगा मेरा। कॉट आर में भी हम क्या करने वाले हैं, बेस अपॉन परपेंडिकुलर करेंगे, यानी कि 2 मीटर अपॉन में 5 मीटर आएगा। अब इन दोनों वैल्यू को ऐड कर देना है, तो 5/3 प्लस का 2/5, एलसीएम लेने पे नीचे कितना आ गया, 15। 3 को 15 कैसे करेंगे, 5 टाइम्स, तो ये कितना हो गया, 25। इसको किससे करेंगे, 6 से। तो आंसर कितना आ गया, 31/15। ये हमारा आंसर था। फिर बोल रहा है साइन आर का होल स्क्वायर माइनस कॉस एस का होल स्क्वायर। तो साइन आर की वैल्यू कितनी होती है, साइन आर का जो वैल्यू होगा वो साइन आर मेरा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि पी क्यू अपॉन का पी आर। पी क्यू की वैल्यू कितनी है, 5। पी आर का वैल्यू कितना है, रूट 29। इसका स्क्वायर कर देंगे तो साइन स्क्वायर आर का जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा 25/29। सिमिलरली कॉस एस का जो वैल्यू है, कॉस एस का वैल्यू क्या होगा, बेस अपॉन हाइपो, यानी कि 3 अपॉन का रूट 34 है। इसका अगर स्क्वायर कर दे कॉस स्क्वायर एक्स, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 9 अपॉन का 34। अब क्या करना है, इस वैल्यू में से इस वैल्यू को हमें माइनस करना है।
तो हम यहाँ पे माइनस कर देंगे। तो माइनस करके क्या आएगा, 25 अपॉन का 29 माइनस 9 34। तो 29 इंटू का 34 और यहाँ पे आ जाएगा 25 इंटू 34 माइनस 9 इंटू 29 आ गया। ठीक, अब हम यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व करें तो मल्टीप्लाई करने पे अगर हम देखें तो 25 इंटू 34 कितना होता है हमारा, 25 इंटू 34 850 आता है। और 29 इंटू 9 कितना होता है हमारा, 29 इंटू 9 जो होता है वो होता है 261 अपॉन 29 इंटू 34 कितना होता है। ठीक, तो 29 इंटू का अगर हम 34 करें तो ये वैल्यू कितना आ गया, 986 आ गया। यानी कि हमें 850 में से 261 को माइनस करना है। तो ये वैल्यू कितना आ गया, 589 अपॉन का 986। ठीक है, अब क्या ये वैल्यू किसी से कट रहा है हमारा या फिर डायरेक्ट ऑप्शन में दिख रहा है, तो डायरेक्ट ऑप्शन में हमें दिख रहा है 589 अपॉन 986 जो कि ऑप्शन नंबर डी है। अब लास्ट क्वेश्चन बच रहा है हमारे पास जहाँ पे क्या बोल रहा है, साइन एस का होल स्क्वायर और कॉस आर का होल स्क्वायर कर दो। तो साइन एस क्या है हमारा, अगर फिगर से देखें तो हम एस के सामने साइन का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो साइन एस की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, पी अपॉन एच। परपेंडिकुलर कितना था 5, हाइपो कितना था मेरा √34। सिमिलरली कॉस आर हमारा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो कॉस आर ट्राइंगल पी क्यू आर में देखेंगे तो कॉस आर की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास, 2 अपॉन का √29। ठीक है, ये वैल्यू आ गया 2 अपॉन √29। अब इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर देना, 5 का स्क्वायर 25, 34 का स्क्वायर कितना होगा 34 प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 और √29 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 29। एलसीएम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा 34 इंटू का 29, 25 इंटू 29 प्लस 4 इंटू 34। अब फिर से 25 इंटू 29 अगर हम कर रहे हैं तो 25 इंटू 29 मल्टीप्लाई करने पे आता है 725 प्लस 34 इंटू जो हमारा 4 होता है वो आता है 136। नीचे अगर मल्टीप्लाई करें 34 और 29 को तो ये हमारा आ जाएगा 986। तो 725 में और हम 136 ऐड कर दे तो ये मेरा आ जाता है 861 अपॉन 986 जो कि ऑप्शन कौन सा है हमारा, डी है। तो ऐसे ही आसान क्वेश्चन बनेंगे इस चैप्टर से, ठीक, जो कि नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री पे डील करते हैं। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन जिसपे कि हमारा बेसिकली पाइथागोरस का कॉन्सेप्ट लग रहा था। ठीक, ऐसे ही मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। टिल देन कीप लर्निंग।